योगी जी अयोध्या चले हैं, विकास पर भरोसा नहीं रहा कि एक बार फिर से हिंदुत्व के एजेंडे की राह अपना ली। देखिए, विकास और हिंदुत्व ये एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदुत्व पता नहीं, आप राहुल गांधी वाले हिंदुत्व पर जब को हिंदुत्व मानती हैं, उनकी जो परिभाषा है, या जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा ने 11 दिसंबर 1995 को नितिन भाऊराव पाटिल बनाम मनोहर जोशी मामले में जो फैसला दिया था और जहां हिंदुत्व को परिभाषित किया था, उसके अनुसार हिंदुत्व जो है भारतीय सांस्कृतिक जीवन शैली का पर्यायवाची है। ऐसे में हिंदुत्व के बिना तो हिंदुस्तान की अवधारणा ही बहुत जो है वेग हो जाएगी, उसका कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हिंदुत्व प्राणवायु है और हम उसको हमेशा से, हमारा कोई वो छिपा एजेंडा नहीं, खुला एजेंडा है। नहीं, बिल्कुल खुला एजेंडा है, लेकिन गोरखपुर के महाराज को अयोध्या जाने की, राम की नगरी जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, वो तो वैसे भी कोई वो यादव परिवार या सुश्री मायावती परिवार से तो आते नहीं कि अयोध्या उनके लिए अस्पृश्य है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने कार्यकाल में 3 दर्जन से अधिक बार जो है अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं और कोई यात्राएं चुनावी यात्राएं नहीं थी। वो सारी की सारी यात्राएं अयोध्या के विकास के संदर्भ में, अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारे के शहर के रूप में विकसित करने के लिए, अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने के लिए, अयोध्या में जो है दीपावली मनाने के लिए, अयोध्या के विकास कार्यों को गति देने के लिए और रामलला के दर्शन करने के लिए जाते रहे हैं। अब ऐसे में किसी को आपत्ति हो तो हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कई बड़ी योजनाएं जो हैं उनका ऐलान जो है लखनऊ में न रहकर अयोध्या जाकर किया था, ऐसा भी कई एक्सपर्ट कह रहे हैं। तहसीन जी, क्या वाकई में मामला इतना सीधा साधा है कि भाई ठीक है, हमारा तो एजेंडा रहा है और राम की शरण में अगर हम जा भी रहे हैं, दिक्कत क्या है? काम किया है, प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। यही दिक्कत है पिनास जी कि काम कुछ नहीं किया है और इसका प्रमाण मैंने ही नीति आयोग की रिपोर्ट देती जो कहते हैं कि सभी बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है सबसे नीचे के स्थान पर है। काम इनका हेल्थ में इतना बुरा था कि हेल्थ में सभी पूरे देश में उत्तर प्रदेश का सूबा सबसे लास्ट था। तो काम तो कुछ किया नहीं। अब इन्हें लगता है कि हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन इनको करना है या उन्हें ऐसे कुछ लगता होगा, इसलिए जो आदित्यनाथ जी के बयान थे वो अब्बाजान को लेकर बाकी 80 वर्सेस 20 थे। लेकिन ये अयोध्या इसलिए जा रहे क्योंकि पूर्वांचल में पूरी तरह से बीजेपी हार रही है। पूर्वांचल रीजन में ये समाप्त हो चुकी है बीजेपी। मैं पहले भी आपके शो पे कहा था कि बीजेपी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। मैंने पहले आपके शो पे कहा था वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा। अब मैं आपके शो पे कह रहा हूं पूर्वांचल में इतनी बुरी तरह से हार रहे, इसलिए आदित्यनाथ जी अवध रीजन में जा रहे। आप इस बात को नोट कीजिए, 50 से अधिक बीजेपी को सीटें नहीं मिलेगी। चलिए प्रेम शुक्ला जी, हालत खराब है इसीलिए अवध की राह पकड़ी है। वहां से जैसा पिछली बार मोदी जी जब काशी पहुंचे थे वहां से पूर्वांचल वोट बैंक को साधा था, इस बार योगी जी पहुंच रहे हैं। पीनाथ जी, प्रेम जी बोलिए जी, मैं प्रेम से बोलिए। तहसीन पूनावाला जी को 2013-14 से सुन रहा हूँ, आराम से मुझे मेरी बात, मैंने आपको सुना। तहसीन जी, अब मुझे भी सुन लीजिए कृपा करके। 2013-14 में कह रहे थे कि मोदी जी तो कोई है ही नहीं, भाजपा कहीं है ही नहीं, और भाजपा जो है कांग्रेस को 50 के आंकड़े के नीचे फेंक कर सत्ता में आई थी। 2017 में कह रहे थे कि भाई कहीं है ही नहीं योगी जी, कहीं भाजपा है ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 325 सीटें मिली। 2019 में भी यही प्रेडिक्शन कर रहे थे। तो कांग्रेस का एक कांग्रेसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें जीतेगी थोड़े कहने वाला है। और कांग्रेस ये बता दे कि ये दोहरे अंक में कब जाने वाले हैं। 7 विधायक इनके पास थे, 5 भाग गए, 2 विधायक इनके शेष बचे हैं। अगली बार भी दोनों को जीतने की गारंटी श्रीमती प्रियंका वड्रा भी नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी ठीक है, दूसरों के बारे में 50 से नीचे आ जाएंगे। आपको मैं तहसीन पूनावाला जी कितने की शर्त लगाना चाहेंगे? आइए मैं लगाता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो है स्पष्ट बहुमत में 300 सीटें पार करेगी। अगर 50 के नीचे भारतीय जनता पार्टी आ गई, अगर तो आप राजनीति में रहना मैं छोड़ दूंगा। आप अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति छोड़ेंगे, है हिम्मत आपकी? कुछ भी बातें कर देने से कुछ होता जाता नहीं मित्र। आप जो हैं जो कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट नहीं आई, कह दीजिए 0 आ जाएगी। आपके कहने से
उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई असर नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जिस नीति आयोग का आप हवाला दे रहे हैं, स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं, उसी नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 पैरामीटर्स में से हेल्थ के 14 पैरामीटर्स में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है। 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 12 थी। आज वहां पर 59 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं संचालित होने की स्थिति में है। वहां पर आयुष्मान भारत की योजना का लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने लाभ लिया है। आप तक शौचालय नहीं दे पाए थे साहब, शौचालय बनवाया, मकान मिल रहा, रोटी कपड़ा और मकान। गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए यही परिकल्पना करते थे, मकान मोदी जी के नेतृत्व में मकान मिला है। मैं आऊंगी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, चर्चा में